किसान की ज़िंदगी भी बड़ी अजीब ज़िंदगी है। मैं एक दिन बिहार में गया कवि सम्मेलन में। रात को कवि सम्मेलन था, सुबह 10 बजे ट्रेन ने पहुंचा दिया। तो सोचा कि बिहार के गांव देख लूं। तो साहब गांव में घूमने गया तो मैंने एक अजीब सा नज़ारा देखा। साहब एक किसान आराम से सो रहा है और रहट जो होती है, रहट में साहब 2 बैल चल रहे हैं। दोनों बैल बाकायदा चल रहे हैं, बैलों के गले में घंटा बंधा है। मैं ये तमाशा देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने किसान से पूछा, किसान भाई ये क्या है? बोले कुछ नहीं है, बैल चल रहे हैं, काम हो रहा है। तो मैंने कहा तुम आराम से सो रहे हो? बोले सो रहा हूँ, काम हो रहा है। तो मैंने कहा मान लो एक बात बताओ, ये बैल ना चलें तो? बोले चलेंगे कैसे नहीं, इनके गले में घंटा बंधा है, अगर ये नहीं चलेंगे तो पता चल जाएगा कि ये खड़े हैं। हमने यार बात तो सही है। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, बैल एक जगह खड़े होकर गर्दन हिलाते रहें, घंटा तो तब भी बजेगा। इतना सुनते ही किसान गुस्सा हो गया। बोला बेटा ये किसान के बैल हैं, तुम्हारे पुलिस के दरोगा नहीं कि एक ही जगह बैठ के गर्दन हिलाते रहे। बहुत शानदार कविताओं के लिए, ऐसी ही अच्छी कविताओं के लिए मैं श्रीकांत सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से। मैंने कहे प्रभु, इस 1.25 अरब की आबादी में कैसा छन्ना बांधिए जिसमें रह जाएं चोर उचक्के, लंपट लफंगे, बेईमान घूसखोर मक्कार, भ्रष्टाचारी दलाल, छनकर निकला शुद्ध माल, पूरा देश हो जाए निहाल। मैंने कहा हे प्रभु, इस 1.25 अरब की आबादी में ऐसा छन्ना बांधिए जिसमें रह जाएं चोर उचक्के, लंपट लफंगे, बेईमान घूसखोर मक्कार, भ्रष्टाचारी दलाल, छनकर निकला शुद्ध माल, पूरा देश हो जाए निहाल। प्रभु बोले वत्स, करने को तो मैं अभी कर दूं, किंतु इससे स्थिति बड़ी बिगड़ जाएगी। ये तुम्हारी 1.25 अरब की आबादी बमुश्किल 100 रह जाएगी। ये तुम्हारी 1.25 अरब की आबादी बमुश्किल 100 रह जाएगी। जूता शीर्षक मेरी एक रचना है। जूता जी। और अब राजनीति आती, चुनाव आती, चुनाव में जूता का प्रयोग बहुत होता है। इस देश में कहीं चरण धोए जाते हैं, कहीं चरण छुए जाते हैं, लेकिन कहीं प्रफुल्लित होते हैं, कहीं नहीं प्रफुल्लित हो पाते हैं। और लेकिन एक रिकॉर्ड ये जरूर रहा, जहाँ जहाँ पर जूता सभा में चला वो आदमी रात में चुनाव भी जीता और मंत्री भी बना। इसलिए अगर किसी को राजनीति में मंत्री बनना है तो अपने को जूता चलवा लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जूते भांति भांति के होते हैं, उनके अलग अलग रंग, आकार और प्रकार, पर जूतों पर ही टिका होता है व्यक्तित्व का आधार। जूते भांति भांति के होते हैं, उनके अलग अलग रंग, आकार और प्रकार, पर जूतों पर ही टिका होता है व्यक्तित्व का आधार। कुछ जूते साक्षर होते हैं, कुछ निरक्षर, कुछ अमीर होते हैं तो कुछ गरीब। कुछ जूते साक्षर होते हैं, कुछ निरक्षर, कुछ अमीर होते हैं तो कुछ गरीब। कुछ जूतों को तो पता ही नहीं होता है अपना नसीब। अरे कुछ जूते जिंदगी भर ठोकर खाते हैं तो कुछ ठोकर लगाते हैं। क्या बात है। कुछ जूते जिंदगी भर ठोकर खाते हैं तो कुछ ठोकर लगाते हैं। और चाहे जूतों पर सर हो या सर पर जूते, दांव पर इज्जत ही होती है। बहुत बढ़िया। चाहे जूतों पर सर हो या सर पर जूते, दांव पर इज्जत ही होती है। और यूं तो जूते ब्रश की रगड़ से चमक जाते हैं, पर कुछ जूतों पर ब्रश की जरूरत ही नहीं पड़ती, वे तो माथे की रगड़ से चमक जाते हैं। यूं तो जूते ब्रश की रगड़ से चमक जाते हैं, लेकिन कुछ जूतों पर ब्रश की जरूरत ही नहीं पड़ती, वे तो माथे की रगड़ से चमक जाते हैं। ऐसे जूते पता नहीं कितनों को भाते हैं, ललचाते हैं, पर असलियत यह है कमाल जूतों का नहीं पाँव का होता है। पर असलियत यह है कमाल जूतों का नहीं पाँव का होता है। और यदि ऐसा है तो मुझे तो प्यारे हैं बेपाँव जिनमें जूते ही नहीं होते। क्या बात है। मुझे तो प्यारे हैं बेपाँव जिनमें जूते ही नहीं होते, तो सदा उठते हैं अपने बलबूते। ऐसे पाँव वाला या तो मजदूर होता है या किसान, मुझे नजर आता है उसी में अपना भगवान। अरे जहाँ भी जैसे भी ऐसे पाँव हैं वतन में, मेरा सिर झुक जाता है सदा उनके नमन में, सदा उनके नमन में। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना है। मैं इसी क्रम में एक छोटा सा व्यंग्य आपके बीच, एक राजनीति पर व्यंग्य लिखे जाते हैं, पुलिस पर लिखे जाते हैं, व्यवस्थाओं पर लिखे जाते हैं, भ्रष्टाचार पर लिखे जाते हैं, लेकिन मैंने कुछ सामाजिक मुद्दों को लाने की कोशिश की है। स्वागत श्रीकांत में एक रचना मेरी शार्ट शीर्षक है, शार्ट, ध्यान सुनिएगा। कि मैंने एक लड़के को बुलाया, उससे फरमाया पढ़ते हो किस क्लास में? इंटर में पढ़ता हूँ, बोला विश्वास में। मैंने कहा पढ़ते हो किस क्लास में? इंटर में पढ़ता हूँ, बोला विश्वास में। मैंने कहा विषय बताओ, बोला अंशा अंशा शासा नाशा। मैंने कहा ये क्या तमाशा?
बोला अंसा हिंसा आशा नाशा मैंने के एका तमाशा। बोले मैंने विषय ही तो बताए हैं, बस आपको शार्ट में समझाए हैं। बोले विषय ही तो बताए हैं, बस आपको शार्ट में समझाए हैं। हिंसा माने हिंदी साहित्य, अंसा माने अंग्रेजी साहित्य, नाशा नागरिक शास्त्र, शास्त्र समाज शास्त्र। हिंसा हिंदी साहित्य, अंसा अंग्रेजी साहित्य, आशा अर्थशास्त्र, नाशा नागरिक शास्त्र। मैंने कहा इंटर में पढ़ते हो तो कायदे से बात बताया करो, जब भी कोई पूछे तो शार्ट में नहीं फुल में बताया करो। जब भी कोई पूछे तो शार्ट में नहीं फुल में बताया करो। वो बोला अंकल जी आपको फुल की पड़ी है, मुझे है बताना कि शार्ट का आ गया है ज़माना। जो चीज़ जितनी शार्ट हो जाती है वो उतनी ही स्मार्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया, वाह। जो चीज़ जितनी ही शार्ट हो जाती है वो उतनी ही स्मार्ट हो जाती है। कटोरी की दाल शार्ट हो गई, रोटी का आकार शार्ट हो गया। प्याली की चाय शार्ट हो गई, कटोरी की दाल शार्ट हो गई, रोटी का आकार शार्ट हो गया और लोगों के दिलों में भरा प्यार शार्ट हो गया। प्याली की चाय शार्ट हो गई, कटोरी की दाल शार्ट हो गई, रोटी का आकार शार्ट हो गया, लोगों के दिलों में भरा प्यार शार्ट हो गया। और शार्ट होने लगी हैं लोगों की आस्थाएं, शार्ट होने लगी हैं परोपकार की भावनाएं, शार्ट होने लगी हैं संवेदनाएं और शार्ट होने लगी हैं परिवार में ललनाएं। शार्ट होने लगी हैं लोगों की आस्थाएं, शार्ट होने लगी हैं परोपकार की भावनाएं, शार्ट होने लगी हैं संवेदनाएं, शार्ट होने लगी हैं परिवार में ललनाएं। अरे सफलता पाने का रास्ता शार्ट हो रहा है, सफलता पाने का रास्ता शार्ट हो गया है और मनुष्य का साचर्य अभिवादन स्टार्ट हो गया है। मनुष्य का साचर्य अभिवादन स्टार्ट हो गया है। अब नमस्ते के लिए हाथ नहीं जुड़ते, सिर्फ हाय कहकर हिलाते हैं। अब नमस्ते के लिए हाथ नहीं जुड़ते, सिर्फ हाथ कहकर हिलाते हैं। और चरण स्पर्श तो इतना शार्ट, हाथ पैरों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, क्या सच्चाई बयान कर दी भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अभिवादन स्टार्ट हो गया है। अब नमस्ते के लिए हाथ नहीं जुड़ते, सिर्फ हाय कहकर हिलाते हैं। और चरण स्पर्श तो इतना शार्ट कि हाथ पैरों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अभिवादन की प्रवृत्ति सांगोपांग हो गई है। परसाई जी सच कहते थे, श्रद्धा विकलांग हो गई है। अभिवादन की प्रवृत्ति सांगोपांग हो गई है। परसाई जी सच कहते थे, श्रद्धा विकलांग हो गई है। उसका जवाब सुनकर मैं निरुत्तर हो गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने जाकर के एक नेताजी का दरवाजा खटखटाया। क्या बात है। और उन्हें शार्ट चिंतन से अवगत कराया। मैंने एक नेताजी का दरवाजा खटखटाया और उन्हें अपने शार्ट चिंतन से अवगत कराया। सुनते ही कड़के जोर से भड़के, तुम्हें सब शार्ट दिखता है, कुछ भी बढ़ा नहीं। तुम्हें सब शार्ट दिखता है, कुछ भी बढ़ा नहीं। लगता है तुमने अखबारों को मैगजीनों को ढंग से पढ़ा नहीं। लगता है तुमने अखबारों को मैगजीनों को ढंग से पढ़ा नहीं। अरे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, आपदाएं बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, संसद में नोटंकी का बाजार बढ़ा है। क्या बात है। महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, संसद में नोटंकी का बाजार बढ़ा है। अरे फिल्में बढ़ी हैं, फैशन बढ़ा है, हिंदी के देश में अंग्रेजी का चलन बढ़ा है। हिंदी के देश में अंग्रेजी का चलन बढ़ा है। उसके उत्तर को सुनकर मैं हुआ निरुत्तर, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। व्यापारी, अधिकारी, समाजसेवी, चित्रकार गया सभी के द्वार द्वार, सभी के दरवाजों पर हाजिरी लगाई, लेकिन स्थिति एक सी ही पाई। कुछ ना कुछ घटा था, कुछ ना कुछ बढ़ा था। स्थिति एक सी ही पाई, कुछ ना कुछ घटा था, कुछ ना कुछ बढ़ा था। और मैं अपने प्रश्न पर वहीं का वहीं चुपचाप खड़ा था। लेकिन तभी सुनकर आत्मा की पुकार, तभी सुनकर अपनी आत्मा की पुकार मैं पहुंचा एक किसान के द्वार। तभी सुनकर अपनी आत्मा की पुकार मैं पहुंचा एक किसान के द्वार। देखा वहां कुछ भी घटा नहीं था, सब कुछ बढ़ा था। वो अपने हौसले की बुनियाद पर था। कुछ भी घटा नहीं था, सब कुछ बढ़ा था। वो अपने हौसले की बुनियाद पर खड़ा था। न रोटी का आकार शार्ट था, न कटोरी की दाल शार्ट थी, न घर का आकार शार्ट था। और चाय की जगह पर दूध से लबालब भरा गिलास था। चाय की जगह दूध से भरा लबालब गिलास था। पूछने पर बताया हम किसान हैं, अपने श्रम से खाते पीते हैं। अरे कुआं खोद कर पानी पीते हैं। भाई बहुत बढ़िया। हम किसान हैं, अपने श्रम से खाते पीते जीते हैं, कुआं खोद कर पानी पीते हैं। उसके उत्तर को सुनकर उलझे मन को मिलने लगा समाधान। मैं प्रार्थना करने लगा मन ही मन कि हे भगवान, ना इधर भटकूं, ना उधर भटकूं, न कहीं जाऊं, और अगला जन्म जब भी पाऊं किसी किसान के घर पाऊं, किसी किसान के घर पाऊं, किसी किसान के घर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।